की तरफ से दो मोबाइल्स जो आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक है Realme का Narzo 10 है जो पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है 9000। दूसरी तरफ है Realme का C12 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसकी भी कीमत 9000 ही है। तो दोनों की कीमत सेम है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 9000 में Narzo 10 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ है एक सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, कवर इसके साथ नहीं दिया गया। मोबाइल मिलता है रैपर में जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन कमी ये है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर तो आपको नहीं मिलता क्योंकि आजकल मोबाइल्स की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कमी ये है ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं करता। अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता तो काफी अच्छा रहता। आप मार्केट से खरीद के भी एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा सामान आपको मिलता है Narzo के 10 के साथ 9000 में। चलिए देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे C12 पे खर्च करते हैं तो इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो इसकी भी पैकिंग वैसे ही मिलती है। सबसे पहले एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, कवर इसके साथ भी नहीं दिया गया। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर और मिल जाती है वैसी ही क्वालिटी में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों वैसी है जैसे आपको 10 के साथ मिलती है। और इस मोबाइल के अंदर भी वही कमी है, टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर भी आपको नहीं दिया गया। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में काफी बड़ा चार्जर। साइज इसका काफी बड़ा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको इसकी भी वैसी ही मिलती है जैसे Narzo 10 के चार्जर की है। और इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स बिल्कुल एक जैसे ही मिलते हैं। दोनों के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई, 10 वाट के चार्जर दिए गए हैं और फास्ट चार्जिंग भी दोनों नहीं सपोर्ट करते। तो इस चीज में तो दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन मिलता है कुछ इस तरीके के लुक में। दोनों के अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर बहुत कम देखने को मिलती है। Realme के Narzo 10 के अंदर आपको बिल्कुल प्लेन डिजाइन मिल जाता है। बस इसके अंदर आपको एक ये बड़ी सी Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है राइट साइड पर। वहीं दूसरी तरफ Realme C12 के अंदर आपको बीच में कुछ इस तरीके से कटआउट्स दिए गए हैं जो काफी अच्छे लगते हैं। डिजाइन के अंदर मुझे दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Narzo 10 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इस मोबाइल में रेट के हिसाब से नॉर्मल ही लगी, ना इतनी ज्यादा अच्छी ना इतनी ज्यादा बुरी। बाकी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ Realme C12 में भी आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका भी फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल में भी आपको नॉर्मल ही मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपका इतना ज्यादा यूज नहीं है कैमरे का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों मोबाइल्स को स्किप करके कम से कम 10,000 के बजट में और दूसरे फोन देख लिएगा। इन दोनों से ज्यादा अच्छे कैमरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दोनों नॉर्मल लगे। बाकी दोस्तों दोनों के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो Narzo 10 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचेस का और C12 के अंदर भी आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। तो दोनों के अंदर आपको सेम साइज में डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंच की और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। तो क्वालिटी भी दोनों में जैसी दी गई है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में कितना फर्क है डिस्प्ले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्वालिटी सेम होने के बाद भी आपको फर्क देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों सबसे पहले यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं, अंदर से चलाने में बिल्कुल सेम लगते हैं। बिल्कुल भी फर्क आपको नहीं मिलता, चाहे आप Narzo 10 खरीदें या फिर C12। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब दोस्तों डिजाइन जो है डिस्प्ले का वो भी दोनों में आपको एक जैसे ही मिलता है, नॉच वाला, और साइज भी आपको एक जैसा दिया गया है नॉच का। एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर ही मिल जाते हैं दोनों की डिस्प्ले में। लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, जो कलर्स हैं आपको वो ज्यादा बेटर दिए गए हैं Narzo 10 की डिस्प्ले में। आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस और ज्यादा अच्छी है Realme C12 से। तो दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी में ओवरऑल और ज्यादा बेटर है Narzo 10 ही। बाकी आप लेफ्ट साइड से देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको सिम की ट्रे ऐसी मिलती है, आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। Narzo 10 में आपको वॉल्यूम के बटन लेफ्ट साइड पर ही दिए गए हैं और ये थोड़ा सा स्लिम भी ज्यादा है C12 से। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स मिल जाते हैं C12 में। Narzo 10 में इस तरफ पावर का बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। 9000 में इन दोनों के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज में भी दोनों एक जैसे हैं और एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है Android 10। ये खूबी आपको दोनों में मिल जाती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस के अंदर कलर्स में यहाँ भी आप फर्क देख सकते हैं, Narzo 10 ज्यादा बेटर है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो 10 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की और C12 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 6000 mAh की।
इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, बैटरी के अंदर दोनों बहुत अच्छे हैं। और भी ज़्यादा आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है C12। लेकिन दोस्तों कमी यह है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो चार्जिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। C12 में ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ कम से कम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए था। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो C12 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर और नार्जो 10A के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको C12 में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको हैवी यूज़ के अंदर दिक्कत होगी। लेकिन 10A के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है। जैसे अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र भी हैं तो इसके रेट के हिसाब से इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है। प्रोसेसर के अंदर नार्जो 10A ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि जो आपकी मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले ज़्यादा, तो इन दोनों मोबाइल्स में अच्छी डिस्प्ले के लिए आप नार्जो 10A खरीदिएगा। ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के अंदर दोनों नॉर्मल हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है तो कैमरे के अंदर भी मुझे ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। मैं आपसे कहूँगा अगर आपको सिर्फ कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो आप इन दोनों को स्किप करके कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा कम से कम 10,000 के बजट में। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर ज़्यादा बढ़िया है C12, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अच्छी बैटरी के लिए आप 10A ही खरीदिएगा, क्योंकि C12 में आपको बैटरी और थोड़ी ज़्यादा बड़ी तो दी गई है, लेकिन इसमें चार्जिंग में भी ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी आपको 10A के अंदर ज़्यादा अच्छा दिया गया है। अच्छे प्रोसेसर के लिए भी आप 10A खरीदिएगा। अब डिज़ाइन और कैमरा, इन दो चीज़ों के अंदर तो दोनों नॉर्मल हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों के अंदर दिया गया है, लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा नार्जो 10A दो चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी दी गई है, और इसी के साथ इसकी कीमत भी C12 की तरह ही है। तो इन दोनों मोबाइल्स की कीमतों को देखें तो नार्जो 10A आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। मुझे भी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में 10A ही ज़्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इन दोनों मोबाइल्स में आप नार्जो खरीदिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।